हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कचौरी की रेसिपी लाई हूँ जो कि हम बिना मैदे से बनाएंगे। बहुत हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम हल्का गरम कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, हल्का सा तड़कने देंगे जीरे को। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बारीक कट की हुई अदरक, हाफ टी स्पून बारीक कट की हुई हरी मिर्च। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पर हमें अदरक हरी मिर्च को पका लेना है अच्छे से। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो 2 कप हम पानी डालेंगे, साथ ही में डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसे पानी में बॉईल आ जाए तो इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। 2 कप हमने पानी लिया था तो 1 कप हम सूजी डालेंगे। और जब हम पानी में सूजी ऐड करें तो ऊपर से सूजी डालेंगे और एक हाथ से चलाते रहेंगे, हाथ नहीं रोकेंगे। इससे क्या होगा, सूजी में लम्प्स नहीं पड़ेंगे। और गैस की फ्लेम लो रखनी है हमें और कंटिन्यू चम्मच को चलाते रहेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक सूजी को पका लेना है। ये देखिए सूजी का डो तैयार हो चुका है। ये एक जगह इकट्ठा हो रहा है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब हम स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ हम लेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जब हल्का गर्म हो जाए तो डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक चॉप किया हुआ, 1 टेबल स्पून डालेंगे हरी मिर्च चॉप की हुई। अदरक और हरी मिर्च को थोड़ी देर पका लेंगे। फिर डालेंगे हाफ प्याज बारीक चॉप की हुई। इन सबको लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेना है। अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, हाफ टी स्पून डालेंगे नमक, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला पाउडर। इन मसालों को भी 30 से 40 सेकंड तक हमें पका लेना है। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम यहाँ डालेंगे 2 उबले हुए आलू। इन्हें मैंने ग्रेट करके लिया है, आप मैश करके भी ले सकते हैं। और आलू को भी मिक्स कर देना है और लो फ्लेम पर हमें इसे पका लेना है। आलू को मसाले के साथ 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये देखिए आलू मसाले के साथ अच्छे से पक गया है। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हमें इस स्टफिंग को ठंडा कर लेना है और इस तरह से हमें छोटी बॉल बना लेनी है। स्टफिंग को ठंडा करके ही बॉल बनाएंगे हम। इस तरह से हमें बहुत बड़ी बॉल नहीं बनानी है क्योंकि हम छोटे साइज की कचौरियां बनाएंगे। सारी बॉल्स हमने तैयार कर ली है। ये देखिए सूजी का जो मिश्रण है वो भी हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम एक बड़ी थाली ले लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। अब हम डालेंगे सूजी और हाथों से मैश कर लेंगे। इससे कचौरियां बहुत क्रिस्पी बनेंगी। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो ये देखिए सूजी का डो हमने तैयार कर लिया है। सॉफ्ट डो रहेगा, ये ज्यादा टाइट नहीं रहेगा। और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमें इतना लेना है कि जो हमने बॉल बनाई है वो इसमें ढक जाए। हल्का सा इसे राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद हल्का सा इसे फैला देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने फैलाया है। इसको बेलने की भी जरूरत नहीं है। और इसमें पोटैटो बॉल्स की स्टफिंग रखेंगे जो हमने बॉल तैयार की है। इसके बाद हमें जो है इस तरह से करना है, जैसे पराठा स्टफ करते हैं उसी तरह से हमें इसको बंद कर देना है। और बंद करने के बाद दोबारा से इसको हाथों से गोल कर देना है और गोल करके फिर से ऊपर से प्रेस कर देना है ताकि जो सारा मिश्रण है वो अच्छे से फैल जाए। इस तरह से हमें सारी कचौरियां बनाकर तैयार कर लेनी है। अगर आप इसमें डिजाइन देना चाहते हैं तो स्पाइडर लीजिएगा और हल्का सा इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए हमने इस तरह से इस पर डिजाइन बना लिया है। अब हम फ्राई कर लेते हैं कचौरियों को। यहाँ पर ऑयल हमने पहले से गरम करने रख दिया था और ऑयल हमें मीडियम गरम करना है, ज्यादा तेज नहीं करना है। तेल को हमने गरम कर लिया है। इस तरह से एक एक करके हम कचौरी डालते जाएंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे इन्हें फ्राई होने में। इन्हें हमें छूना नहीं है डालने के बाद।
जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए या दिखने लगे तब हम इसे पलटेंगे। ये देखिए हमारी कचौरियों पर क्रिस्पी गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए हमारे दोनों तरफ से कचौरियों पे गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये लीजिए कितनी आसान तरीके से हमने कचौरियाँ बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ही हेल्दी, बहुत क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुई है कचौरियाँ। इसे आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या आप सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इस पर दही और मीठी सॉस भी डालकर सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आज आपको हमारी ये रेसिपी? फ्रेंड्स अगर हमारी रेसिपी पसंद आए थोड़ी सी भी तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। अपना